हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। गाइस, आज की जो क्लास होने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी और स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे हैं क्लास का। ओके। और आज की जो क्लास है वो हमारे रिस्पेक्टेड नेट क्वालिफाइड और गेट क्वालिफाइड और आईआईटी ओके केमिस्ट्री में इन्होंने क्वालिफाई किया था। ओके। और अभी बीएड आरआई भोपाल में इंटीग्रेटेड 3 ईयर बीएड कोर्स के ये मतलब स्टूडेंट हैं। ओके। आज ये क्लास जो है हमारे रिस्पेक्टेड सुधांशु सर द्वारा लिया जा रहा है। ओके। स्टूडेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे मीटिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके गुड ओके। इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को बता दिया गया था, आज की क्लास जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की होगी और आज की क्लास जो है सुधांशु सर के द्वारा ली जा रही है। ओके। तो बिल्कुल आप लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में। ओके, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है अंकित? यस सर, आवाज आ रही है, आप दिख नहीं रहे हो लेकिन। हाँ यार, ये जूम में कुछ प्रॉब्लम रहता है। मैं दोबारा हाँ से ट्राई करता हूँ एक बार। ओके ठीक है सर, आप ज्वाइन हाँ होने का। ओके सर, आप चेक कर लीजिए। अब भी नहीं आया वीडियो? हाँ हाँ सर, अभी भी नहीं आया है वीडियो। चलो ठीक है, बिना वीडियो के काम करें। अगर आएगी तो आ जाएगी बीच में। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। एक काम करो, थोड़ा होस्ट बना दो मुझे, ओके सर। ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। Okay, sir. Okay. Now you can share PDF or everything, sir. Okay. Now you are visible. गुड इवनिंग सर। हाँ, आ गया, वीडियो आ गया। Yes, sir. चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। Yes, थोड़ा sir. सा मैं फैन धीमा कर देता हूँ। तो शुरू करें। ये अंकित शेयर कहाँ से होता है इसमें? शेयर सर, बिल्कुल एकदम बॉटम पे आप जाइए, यहाँ पे पार्टिसिपेंट, चैट, शेयर स्क्रीन, रिकॉर्ड, रिएक्शंस, ये अच्छा, हाँ ऑप्शंस हाँ, आ मिल रहे गया हैं। मिल गया, यस सर। मुझे मिल गया। हाँ, ये स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। So, very good evening, everybody. Welcome Good to today's evening. class. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. ओके ओके। अपने सीमित समय में जो समय मिलता है तुम लोगों को देने के लिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे कुछ हम लोग, जिससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छी हो। और लास्ट टाइम
किसी का माइक Sir, अगर ऑन हो ask तो वो बंद others कर to लो। mute. सर ये सब कौन लोग सी ईयर बाकी का लोग क्वेश्चन म्यूट है? कर लो। कर लिया ना म्यूट ने सबने? सर कौन सी ईयर का एक क्वेश्चन है? ये ईयर तो मुझे लगता मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो है आरआई का ही क्वेश्चन पेपर ये, ठीक है ना? आरआई का तो हाँ, मेरे आरआई का पास देख है के ही सेट लग रहा है यार। 6-7 जो है जब से हो रहे हैं आरआई के एग्जाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। और इसमें अच्छी बात ये है कि आज इंग्लिश और हिंदी दोनों में कभी कभी दिक्कत होती है, कि लोग हिंदी जानना चाहते हैं लेकिन पता नहीं चल पाती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर अ स्टूडेंट नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर्स इन द क्लास। हिंदी में पढ़ता हूँ। कक्षा में विद्यार्थी का अन्य विद्यार्थियों के साथ मेलजोल न करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण है? नंबर 1, सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ केयर फॉर एनीथिंग, लैक ऑफ सोशल स्किल्स, लैक ऑफ इमोशनल स्किल्स। अब इसमें आपको क्या लगता है कि व्हाट Sir, third वुड बी द वाला. पॉसिबल रीजन? थर्ड वाला। सब लैक ऑफ सोशल First और स्किल्स। third lack दोनों of लगे. social skills, ओके ओके, किसी को लग lack of सकता है social skills, वेट वेट वेट, Superiority और inferiority complex. किसी को जो है सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि जब हम स्टूडेंट की बात कर रहे होते हैं तो सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कब आता है? जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, 8th 9th में आ गए या 10th 11th में है, 12th में है, ठीक ना? तब इस तरह का कॉम्प्लेक्शन जो है स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होता है। लेकिन सोचो क्लास 1 का बच्चा है, स्टूडेंट है, या 2 का है, उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक ना? देयरफॉर लैक ऑफ सोशल स्किल्स। जो समाज में हमको एक कौशल की आवश्यकता है कि कैसे हम जो है बोलें, लोगों से इंटरेक्ट करें। हम मन में तो बोल पाते हैं अपनी बात, लेकिन हम जो सामने वाले को बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, कन्वे नहीं कर पाते हैं। और इस चीज की जो कमी होती है वो लैक ऑफ सोशल स्किल्स में आती है, ठीक? ओके, उसके बाद Okay. सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज बेस्ट जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स। शिक्षण सहायक सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर ये हम बड़े बच्चों के लिए इसमें पूछा गया है कि छोटे बच्चों के लिए? हाँ हाँ, देखो जब हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना तो हमको सबके लिए सोचना है, इसलिए मोस्ट पॉसिबल रीजन क्या है वो चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना? ये लैक ऑफ सोशल स्किल्स जो है बड़े बच्चों के लिए भी है। बड़े बच्चों के अलावा जो डिग्री में है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी ये स्किल्स की कमी होती है, ठीक है ना? ये सबसे ज्यादा लैक ऑफ सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है 1-2 लोगों के पास होगा, 3-4 लोगों के पास होगा, कि पूरा क्लास जो है टशन में घूमेगा? नहीं घूमेगा ना, है ना? ठीक, तो मोस्ट पॉसिबल रीजन जो है हमारे पास वो लैक ऑफ सोशल स्किल्स है। समझ गए बात हमारी? हाँ भाई, सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किस बात का? सब तो नहीं लेते हैं ये, हैं? तो सर ये सेकंड क्वेश्चन हम सिक्योरिटी लोग, बोर्ड क्या होता है सर? अरे यार ये बहुत ही सिंपल चीज है। सपोज कोई मिस्टर ए है या मास्टर ए है क्लास के, वो आते हैं क्लास में हमेशा फर्स्ट, रट के आते हैं या पढ़ के आते हैं या कैसे भी आते हैं, ठीक है ना? और वो उन्हें लगता है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब लोग बेवकूफ हैं या लेमैन भाषा में बोले गधे हैं, ठीक है? और थोड़ी जो है नॉर्मल भाषा में बोले तो इनको जो है पढ़ने का स्तर अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना? ये हो गया सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसके जस्ट विपरीत होता है। क्या? कि यार वो तो बहुत अच्छी लाता है, हम बोलेंगे तो कहो बात ना करे हमसे, ठीक है ना? दोनों ही केसेस में चीजें कभी कभी अलग रहती हैं, ठीक ना? हमारे मन में जो है कंसेप्शन होता है कि हो सकता है हम उसके पास जाएं, हम बोले नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई गया, बातचीत हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो लगता अरे यार ये तो हम फिजूल में सोच रहे थे, ठीक है ना? हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्शन था। लाइक स्टेज फियर, गए स्टेज में, अब बोल नहीं पाए, क्यों? ठीक, थोड़ा डर गए, लगा कि यार हम नहीं कर पाएंगे,
ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को थोड़ा सा कम तरह आंकना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और अपने आप को थोड़ा ज्यादा आंकना, जरूरत से ज्यादा आंकना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज बेस्ट जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग को उचित ठहराने का सर्वाधिक उपयुक्त आधार है अट्रैक्टिंग Option 4. स्टूडेंट्स। ओके ओके, वेट वेट, एक पढ़ लेने दो। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, minimizing indiscipline problems in the classroom, optimizing learning outcomes of the student, effective engagement of students in learning task। ठीक है ना, टीचिंग एड यूज कर रहा है टीचर, ठीक है ना। टीचिंग एड का यूज क्या होता है, व्हाई डू वी यूज टीचिंग एड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम सिलेंडर समझा रहे हैं, सिलेंडर को ये बॉटल लेके, ये बॉटल हमारी टीचिंग एड हो गई, हम बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी डायमीटर है, ये रेडियस है इसकी, और ये इसकी हाइट है ना। तो ये एक तरह से जब समझाने की जो प्रक्रिया होती है, इससे क्या होता है, स्टूडेंट को समझ में आता है ना, वो विजुअलाइज कर पाता है चीजों को कि कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक ना। और जब विजुअलाइज कर पाता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है बढ़ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो और अच्छे से कर पाता है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जब कर पाता है तो उसका लर्निंग आउटकम बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब बताओ जरा क्या ऑप्शन होगा इसका, सोच के, आवाज आ रही है मेरी? Sir, option 4. कुछ लोग ऑप्शन 4 बोल रहे हैं, ठीक है। Option 3. हाँ, Sir, ऑप्शन option 1. 3 इसका जो है, वेट, ऑप्शन 1 कोई लोग बोले, देखो, हाँ, कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 बोला, कुछ लोगों ने 3 बोला, कुछ लोगों ने 4 बोला, हम सबको देखें। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, ठीक है ना, है टीचिंग एड यूज करोगे, स्टूडेंट्स फैसिनेट होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये एक अलग डायमेंशन है इसका, जो है टीचिंग एड यूज करने का। लेकिन हमें जो है बेस्ट जस्टिफाइड, जो सबसे ज्यादा जस्टिफाइड ग्राउंड है, वो हमें पता करना। इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क, ये भी है, मान लेते हैं कि स्टूडेंट जो है अच्छे से एंगेज होते हैं, लेकिन एंगेज होने से या स्टूडेंट जब अट्रैक्ट होते हैं, उससे क्या होता है, उससे उनका लर्निंग आउटकम बढ़ जाता है, उनके सीखने की जो है क्षमता होती है वो थोड़ी जो है बढ़ जाती है और अच्छे से सीख पाते हैं। देखो इसका हिंदी पढ़ो, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल की अधिकतम प्राप्ति, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है सही है, क्योंकि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 मिल के भी कंट्रीब्यूट किस में कर रहे हैं, ऑप्शन 3 पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट, समझ गए बात? Yes, समझे? sir. Okay, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखो जो है, ठीक है ना। चीजें जैसे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कई चीजें बताता हूँ, टीचर्स के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एथिक्स और मोरालिटी, और स्टूडेंट का लर्निंग आउट सबसे इंपॉर्टेंट, और टीचर का कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट। टीचिंग में टीचिंग एड्स, और टीचर के लिए उसका सब्जेक्ट नॉलेज। टीचिंग और टीचर में थोड़ा जो है हमेशा अंतर समझे रहना, जहाँ पे टीचर है तो ऑप्शन थोड़े चेंज हो सकते हैं, टीचिंग एड है तो ऑप्शन थोड़े फिर चेंज हो सकते हैं, ठीक ना, कंफ्यूज मत होना इससे। अरे नहीं सर, 3 होगा ना? हाँ, ऑप्शन 3 होगा इसका, जी सर। ये ऑप्शन 3, ऑप्टिमाइजिंग जी सर। लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक। जी सर, जी सर। अच्छा, ना 23 देखते हैं। इफ यू स्पॉट अ स्टूडेंट कमिंग रेगुलरली लेट फॉर द क्लास देन यू शुड, एक बच्चा है क्लास में लगातार लेट आता है, तब क्या करोगे? पनिश द स्टूडेंट, सेंड हिम हर बैक होम, इग्नोर द स्टूडेंट फॉर हिज बिहेवियर, ट्राई सर टू ऑप्शन इग्नोर 4। द रीजन। Option ठीक, Option 4. 4, sir. Option 4. Option 4. ठीक है। टीचर को हमेशा जो है ये पता करना चाहिए क्यों जो है स्टूडेंट बार बार लेट आ रहा है। एक्चुअली में एक केस स्टडी भी हमने करी थी, ठीक है ना। वहां क्या होता है, कभी कभी कोई स्टूडेंट होते हैं उनको सुबह पहले काम करना पड़ता है। अब जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट है उनको सुबह सुबह सानी चारा करना रहता है गाय गोरुओं को, ठीक है, साफ सफाई करनी रहती है, और कुछ घर के काम होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं पेरेंट्स को जो है, ठीक ना, रूरल बैकग्राउंड में, ठीक है ना, तो वो लेट हो जाते हैं। अर्बन बैकग्राउंड में क्या हो सकता है, लैक ऑफ केयर बाय द साइड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट के साइड से लैक ऑफ केयर नहीं, लैक ऑफ केयर है, ठीक ना, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों के स्कूल कितने बजे, पता नहीं, बच्चे लेट हो जा रहे हैं,
ठीक है ना। तो हम रीजन पता करेंगे, रीजन पता करने के बाद उस पे एक्ट करेंगे, खुद एक्ट करेंगे या प्रिंसिपल से एक्ट करवाएंगे। ठीक ना, हर जगह नेता नहीं बनना है, टीचर को पता करके इन्फॉर्म करना है रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को। टीचर का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ाना। ठीक ना, उसके बाद मोटिवेट करना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट? ठीक है ना, बच्चों को होमवर्क देने का सबसे मुख्य कारण कौन सा, या सबसे उपयुक्त कारण कौन सा? कारण इसमें सब लगेंगे तुमको, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें First वाला। सबसे जो है अप्रोप्रिएट क्या है? नंबर 1। ऑप्शन वन। ऑप्शन ऑप्शन 1 वन। सर। सर ऑप्शन सर वन। ऑप्शन वन। किसी और को कुछ लग रहा है? सर बट ऑप्शन थ्री भी हो सकता है। नहीं, बात ये नहीं कि हो सकता है, हो तो दो तीन सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा क्वेश्चन? मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वाला ही लग रहा है। ऑप्शन वन। सेल्फ ठीक है, स्टडी। हमेशा जो देखो ऑप्शंस जो होते हैं ये इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। तुमको लगेगी ये भी है, ये भी है, ये भी, तीन एक ऑप्शन तो तुम निकाल दोगे आसानी से। किसी किसी क्वेश्चन में तीन ऑप्शन तुमको लगेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में एक दो तुमको लगेंगे ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है वो देखना है। ठीक है ना, किसी ऑप्शन की वजह से कुछ और इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना। जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उन दोनों रीजंस की वजह से लर्निंग आउटकम इफेक्ट हो रहा था, तो लर्निंग आउटकम उसमें क्या था? सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन था। तो यहाँ पर भी टू प्रमोट सेल्फ स्टडी। ठीक ना, जब बच्चा सेल्फ, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने स्कूल में, जैसे हम लोगों ने फेस किया होगा, कई चैप्टर जो हम लोगों को छोड़ दिए जाते हैं। ठीक ना, कुछ बच्चे होते हैं उनको पढ़ भी लेते हैं। ठीक है ना, या कुछ एक्सरसाइज सारे संभव नहीं हो पाते हैं कि सारे सवाल हम बता पाए, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ सवाल है, कुछ हम बता पाते हैं, कुछ स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी से जो है उसको सोच पाता है, सोच के करता है। ठीक है ना, ताकि उसकी लर्निंग एफिकेसी हमेशा अच्छी रहे। ठीक, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन? अब बताओ सिंक्रोनस क्या होता है, पहले तो ये बताओ। ऑनलाइन फोरम, ऑनलाइन चैट, विकी, ब्लॉग। बताओ सिंक्रोनस कौन बताएगा? व्हाट इज सिंक्रोनस? Sir, can I get example? Communications. हाँ, Communicating at a time, in the sense like chatting. क्या चीज? Communicating at a time. सर सिंक्रोनस का मतलब ये है कि सेम कैटेगरी का कुछ ऐसा। अच्छा, और कौन बताएगा सिंक्रोनस? तो ये प्रेजेंट टाइम को शो करता है, मतलब अच्छा, समकालीन अच्छा, समय। अभी कई लोगों ने में चलता हो। कई लोगों ने जो है सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में सुना होगा। ठीक है ना, या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है ना, ऐसा कुछ सुना है कभी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, ऐसा कुछ सुना है? ध्यान आ रहा है किसी को? यस सर। सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का काम क्या होता है कि वो एट अ टाइम सुनना भी है और बोल भी रहे हैं, दोनों टू वे प्रोसेस। ठीक है ना, टू वे प्रोसेस जो है, ठीक ना, ये तुम्हारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। तो अब टू वे कम्युनिकेशन कहाँ होगा? ऑनलाइन चैट। ठीक है ना, ऑनलाइन चैट में क्या है? किसी ने भेजा, फिर हमने पढ़ा और रिप्लाई किया। ठीक ना, ऑनलाइन फोरम जैसे हम लोग जो है बात कर रहे हैं, वन टू वन डायरेक्ट जो है सारे लोग एक बार में बोल पा रहे हैं। ठीक ना, सारे लोग बोल पा रहे हैं। ठीक ना, विकी क्या है? एक ब्लॉग है, कंप्यूटर में देखना जो है विकीपीडिया है, जैसे विकीपीडिया भी अपना एक टाइप का ब्लॉग है, वहां पे लोग अपने आर्टिकल्स डालते हैं, पेज बनाते हैं। या विकी हाउ है। ब्लॉग के अलावा जो है, जैसे ब्लॉग बोल रहा है तो ब्लॉगर भी है, एक साइट है गूगल का। ब्लॉगर के अलावा जो है वर्डप्रेस है। एक दो और होंगे एग्जाम्पल, मुझे ध्यान, महारा करके आता है एक। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या है? ऑनलाइन फोरम। ऑनलाइन फोरम सर ऑप्शन वन का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है? फोरम मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, हम अपनी बात बोल रहे हैं तुमको, तुम लोग हमसे बोल पा रहे हो डायरेक्ट, वन टू वन।
टू वे प्रोसेस में कम्युनिकेट कर पा रहे हो Okay. ना हमसे, ठीक ना। Okay, ये हाँ. है ऑनलाइन फोरम। फोरम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स डिस्कसिंग समथिंग ऑन सम टॉपिक। हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड पे डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप किसका है? टीचर और स्टूडेंट्स का है, ठीक है। समझ में आई ना यस बात? सर, यस फोरम। सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is most important factor facilitating learning in the classroom? अच्छा, किसी को जो है अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो तो वो हिंदी का पढ़ते रहे ना, फिर भी मतलब ना समझ में आए तो हमसे पूछ लेना बीच में, ठीक है ना। फिर से, कक्षा में अधिगम को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? लर्निंग को क्या बोलते हैं? अधिगम। ये ध्यान रखना। जो लर्निंग को क्या बोलते हैं हिंदी में अधिगम, ठीक है। समझ रहे हो ना? करिकुलम, पाठ्यक्रम। Option 3. देखते हैं। Third option. Which of the following is most important factor facilitating learning in the classroom? Student attend the class regularly. Classroom discipline is maintained. Active involvement of students in the classroom. Students are extrinsically motivated. इसके ऑप्शन 3 के अलावा किसी को जो और कुछ लग रहा है कि ये भी हो सकता है या मेरा ये ऑप्शन है? देखो, No, sir. अभी एक चीज जो पॉइंट सबको नोट कर लेना जो है, ठीक ना। जो करंट में हमारे यहाँ जो है टीचिंग के लिए यूज होती है टेक्निक, वो होती है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक ना। 3 टाइप की टीचिंग होती है: बिहेवियरिस्टिक टीचिंग, कॉग्निटिविस्टिक टीचिंग एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है? हम प्रायर नॉलेज के थ्रू बच्चे को जो है प्रेरित करते हैं वो नया नॉलेज जो है खुद जो है सोचे समझे और उसको डेवलप करे। टीचर एज अ फैसिलिटेटर। इन कंस्ट्रक्टिविज्म टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म जब कभी पढ़ोगे तुम लोग जो है तो तुमको पता चलेगा टीचर को वहां टीचर नहीं बोलते हैं, उसको फैसिलिटेटर बोलते हैं, जो फैसिलिटेट करता है, हमको रीइंफोर्स करता है जो बीच बीच में, ठीक है। तो फैसिलिटेटिंग लर्निंग इन द क्लासरूम कब? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। जब सर स्टूडेंट्स का कॉग्निटिव का मतलब क्या है? देखो, बिहेवियरिस्टिक होता है माइंड जो है, जब कोई चीज वो दिमाग से ही चल रहा है, हम बोल रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, बिहेवियर में चेंज होगा, ठीक है ना। पता नहीं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया बिहेवियरिज्म। जैसे कुछ टीचर्स होते पुराने जमाने वाले जो है 1970s या 60s में मूवीज में देखा, टीचर आया, उसने बोला, बच्चे क्या समझ में आया क्या नहीं आया वो बच्चा समझेगा, ठीक है ना, हमको कोई मतलब नहीं। फिर कॉग्निटिविस्टिक जो है, ठीक है ना। कॉग्निटिज्म होता है तुम्हारा माइंड से रिलेटेड, ये भी बिहेवियरिस्टिक भी माइंड से ही है, ठीक है ना, लेकिन उसमें बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। यही कॉग्निटिविज्म में तुम्हारा एटीट्यूड में और एप्टीट्यूड में चेंजेस होते हैं। और फिर अपना कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। यही 3 अप्रोचेस जो है चल रही है इस समय। कुछ कॉलेजेस में जो है बिहेवियरिस्टिक पढ़ाते हैं, कुछ कॉलेजेस में कंस्ट्रक्टिविस्ट पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी हमेशा कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है, और कॉग्निटिविज्म में अभी थोड़ा रिसर्च चल रहा है, उस पर जो है उतना फोकस नहीं है लोगों का, ठीक है। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ये हो गया इसका ऑप्शन। ओके, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। Intellectual ability is a hereditary factor. Children are active learners. Both nature and nurture influence development of student. बताओ इसमें क्या नहीं सही है? Second option. Option 2. सेकंड ओ सर, Intellectual ability. Second hereditary ऑप्शन 2 factor. ही होगा सर। का Intellectual सर हाँ, ability से यस सर। हेरिडिटरी का मतलब बाद में हेरिडिटरी का फैक्टर। ठीक ना। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जरूरी नहीं कि हेरिडिटरी से ही डिसाइड हो जो, ठीक है ना। ये बिल्कुल जो है जरूरी नहीं, लेकिन लिंक्ड होती है, ठीक ना। मुझे ध्यान है कुछ क्वेश्चन था पहले जो है मैंने कुछ बताया था इस पे, ठीक है। सर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का एक्चुअली मतलब मीनिंग क्या होगा इसमें? बौद्धिक क्षमता किसी चीज पे जो है, किसी चीज को समझने के लिए। अब जैसे अभी तुम लोग क्लास 12 में हो, ठीक है ना, हमने लिख दिया dy/dx, ठीक है ना, सिंपली। कुछ लोग dy/dx लिख दिया, उसमें dy/dx। अब जो कक्षा 8 का बच्चा इसमें क्या समझेगा? कुछ लिखा है dy/dx,
लेकिन 12th का बच्चा क्या समझेगा, ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और वहीं हायर ऑर्डर क्या कुछ लिख दिया, जैसे जो है पार्शियल डिफरेंशियल लिख दिया हमने, ठीक है ना। या सपोज जो है आर्ट में आ जाए जो है, ठीक ना, आर्ट में कोई शब्द लिखा हमने या कोई वाक्य बोला जो है, ठीक है ना, कोई बोलो वाक्य एक कला, हिंदी से रिलेटेड या अंग्रेजी से रिलेटेड, जिसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। बोलेगा? अरे बोलो भाई, कोई नहीं है आर्ट्स यस वाला यार। सर, नो सर। तो काली घटा कोई का वाक्य घमंड बोलो। घटा, हाँ, काली घटा का घमंड घटा। काली काली घटा का घमंड घटा, ठीक है ना। अच्छी लाइन है, मैंने सुनी है कहीं पर, ठीक है। अब देखो, ये जो है सब लोग इसको अलग अलग तरीके से जो है समझेंगे, परसीव करेंगे, ठीक है ना। इसका अर्थ तो बताओ जरा, कोई बताएगा? सर उसमें जो वो घटा वर्ड आया है उसकी दोनों जगह अलग अलग मीनिंग है, वो एक हाँ हाँ अलंकार का एग्जाम्पल है। हाँ, ठीक है। यस तो सर, एक जगह अलंकार घटा का का है। मतलब बादल है और एक जगह घटा का मतलब कम होना। अच्छा, ठीक। तो ये जो समझने की स्थिति परिस्थिति होती है, ठीक है ना, चीजों को परसीव करने की, उसका अपना मीनिंग निकालने की, ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में तुम्हारा आ जाता है, ठीक है, कि हम किसी चीज का अर्थ निकाल पा रहे हैं। जैसे एक अंग्रेजी में बहुत बढ़िया लाइन है जो है बायरन ने लिखी थी जो है, द सी सॉ हिज मास्टर एंड ब्लश्ड, ठीक ना। मतलब वो इसकी जो है जब जीसस जो है वो कौन सा सागर जा रहे होते हैं तो वो पूरा वाइन में बदल जाता है, ठीक है ना। तो बायरन ने इसको लिखा था, द सी सॉ हिज मास्टर एंड सी ब्लश्ड, ठीक है। तब इतनी बड़ी बात उसने बोल दी एक लाइन में, और इस पे खूब सारा जो है व्याख्या किया गया, खूब सारा व्याख्या किया गया, ठीक है। तो सबका अपना अपना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, अब कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि वो हेरिडिटरी। अब जैसे रामानुजन थे, ठीक है ना, रामानुजन के फादर तो जो है नहीं थे जो है वो मैथमेटिशियन तो नहीं थे जो है, या कुछ उनकी माता भी नहीं थी मैथमेटिशियन, लेकिन कितने बड़े मैथमेटिशियन थे रामानुजन, ठीक है ना। अभी तक का पाई का सबसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है उन्हीं ने दिया है अपने फॉर्मूले से, रामानुजन फॉर्मूले से, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हेरिडिटरी फैक्टर पर नहीं डिपेंडेंट है, ठीक है, यस ठीक है सर। ना। यस सर। यस सर। तो सेकंड ऑप्शन हम यस गलत सर। कर देते, गलत कर क्या देते हैं, है ही, ठीक है। 28, if backbenchers create disturbance in the class, what should a teacher do? बताओ ऑप्शन क्या 4। करें? ऑप्शन Make them ऑप्शन 4। ऑप्शन हाँ, ask them questions, उनसे प्रश्न पूछे, ठीक है। अरे 10 मिनट बचा है, दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो, ask them questions, उनसे प्रश्न पूछे, stop teaching and ask them to leave class, move near to them and continue teaching, make them sit in the front। देखो ये तुम लोगों ने डिक्टेटर वाला काम कर दिया यार पूरा, कि उनको आगे बिठा दो वो शांत रहेंगे, है ना। तो फिर जो आगे वाले, जब एक मिनट, जब आगे वाले पीछे चले जाएंगे वो हल्ला मारेंगे, तब क्या करोगे? कितने लोगों को आगे बिठाओगे बताओ? थर्ड ऑप्शन लग रहा बेस्ट, हम्म, थर्ड ओके, ऑप्शन होगा। सर आई थिंक चलो ठीक थर्ड है, वन इज मूव नियर टू देम एंड कंटिन्यू टीचिंग। ऑप्शन देखो 1 ये, होगा। वेट वेट वेट, ठीक है, ऑप्शन 1 किसी ने बोला, वेट, ठीक, थर्ड ऑप्शन को जस्टिफाई कर दो। सपोज अ टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स और साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ा रहा, बायो डायग्राम बना रहा है, तो पहले वो एक हाथ से डायग्राम बनाएगा वहां पर, फिर इधर देखेगा पीछे, और फिर जो है चक्कर लगा के आएगा, फिर जो है डायग्राम बनाएगा, क्या करेगा बताओ? सर 4 ही ठीक होगा। है, सर 4 ही होगा सर। वेट, और उसके बाद स्टॉप टीचिंग एंड आस्क देम टू लीव क्लास, पढ़ाना बंद कर दो, उनसे बाहर जाने के लिए बोलो। नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, और नंबर 1 उनसे आस्क देम क्वेश्चंस, ठीक ना। नंबर 1 जिसने बोला है वो सही है, ठीक ना। किसी भी बच्चे से जो है एक बार मुड़ के पीछे क्वेश्चन पूछ दो जो है, ठीक ना, तो वो बिल्कुल अटेंटिव रहेगा, उसके मन में ये रहेगा कभी भी मुड़ के ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, समझ में यस आया? सर। यस हाँ, सर। यस ठीक ना। सर। उनको आगे बिठाने से काम नहीं यस चलेगा, सर। फिर आगे वाले पीछे बदमाश हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों को जो है संभालने की यही तरीका है कि उनसे क्वेश्चन पूछना है, पढ़ा रहे हैं बीच बीच में पूछना है, ठीक ना।
किसी के ऊपर भी पॉइंट कर दो, ठीक है ना। बैक बेंचर्स हैं, एक से पूछ दो किसी से, तो पीछे वाले सब शांत रहेंगे, यार मेरी बारी ना आ जाए कहीं, ध्यान से सुनो। फिर एक बार पूछ दो, यार ये पीछे पूछ रहे हैं, फिर बीच में पूछ दो, ठीक ना। बीच वालों को ये ना लगे सिर्फ पीछे वालों से पूछ, फिर आगे वालों से पूछ दो, घुमा घुमा के पूछो सब। तो बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि ये सबसे क्वेश्चन पूछते हैं और किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब बाई नेम पूछते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल अटेंटिव रहो, हल्ला मत मचाओ, ठीक। सर हाँ बोलो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है ना, वो बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ लो तो भी वो बातें ही करते रहते हैं। देखो आइडियल लेवल पे स्थिति ये है, ठीक है। जब आप कुछ बता रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट को आंसर करना है और उनसे बोलना है कि बच्चों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो डेली हम जाके यही बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भी टीचर बोलते होंगे, ठीक ना। आप भी मन में यार इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, ठीक ना। जब एक चीज ये इतना सा वर्ड बोल दो कि इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे के दिमाग में ये रहेगा यार समझ लेते हैं, कहीं छूट गया तो समझ दिक्कत ना हो जाएगी, ठीक ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बोल दिए जाते हैं, ठीक ना। समझ गए, अंडरस्टैंड, ओके। सर लेकिन अगला। टीचर तो ये सारे तरीके अपनाते थे। अरे भाई तो टीचर के पास एक ही जो है भाई, जैसे जो है भगवान जी होते हैं, हम लोग उसमें देखे होंगे सीरियल में, तो वो खाली एक ही प्रकार का अस्त्र थोड़ी नहीं यूज करते हैं। ब्रह्मास्त्र भी यूज करते हैं, कहीं पे मोहिनी अस्त्र यूज करते हैं, कहीं पे कोई अस्त्र यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से टीचर को भी तमाम जो अस्त्र सर शस्त्र के साथ जो है रहना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट बेंच में बिठाने के बाद वो तो टीचर के पास होंगे, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना अरे सर। और भाई तो जो आप जो ये पीछे बोल चले रहे हैं जाएंगे कि वो तो फिर हल्ला जो, मारेंगे, हाँ जो हाँ, फिर आगे यहाँ वाले पे पीछे तो चले गए वो भी तो स्पोरेडिक क्लास कर देंगे नहीं, फिर। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे ना एक्चुअली सर। सर ये ऐसा नहीं, इसका हम आंसर देखे थे ना सर, ऑप्शन 4 ही था ये में। इसमें किसमें? कहीं देखे थे ना सर, मेक देम सीट इन द मेक फ्रंट देम था। सिट इन द चलो फ्रंट। एक बार देखना तुम जो है, लेकिन मेरी तरफ से आस्क देम क्वेश्चन फाइनल है, ठीक है। और फिर बताना है हमको, ठीक है, बस ऑथेंटिक हो वो जो है, ठीक है। यस सर। हाँ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए, हाँ ऑप्शन 2। ऑप्शन एनआईओएस का फुल फॉर्म सेकंड कौन सर। बताएगा? ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। स्कूलिंग। ओके। और चलो मैं नाम देखता हूँ जो है, ठीक है ना। ये थियांचल कौन है? यस सर। ये हाँ, ये सीबीएसई का फुल फॉर्म थोड़ा बताओ जल्दी से। सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी हाँ हाँ, एजुकेशन। वो पीडीएफ भेजी थी तुम लोगों को, मिली है कि नहीं? यस सर। यस सर मिल गया था। सेंट्रल बोर्ड फॉर है कि ऑफ है? ऑफ सर, ऑफ सर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ ये फॉर और ऑफ हमने उस दिन भी बताया था और आज फिर से बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल जो है ध्यान रखना, ठीक है ना। इग्नू का बताएगा कोई? नहीं कोई नहीं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। इंदिरा गांधी। इंदिरा एक नेशनल एक ओपन एक मिनट, अमन अमन शर्मा कौन है? यस सर, इंदिरा गांधी हाँ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके। एनसीईआरटी का अम्मू बताएं। अम्मू हेलो। अम्मू, हाँ हाँ, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फॉर है कि ऑफ है? काउंसिल ऑफ। ऑफ काउंसिल ऑफ। ठीक है, फुल फॉर्म खोल के तो नहीं बैठ गए हो तुम लोग यार। चलो अच्छा, ये ऊषा रानी साहू कौन है? ऊषा रानी साहू है यहाँ पर? एनसीटीई का फुल फॉर्म बताओ थोड़ा तो। एनसीटीई, एनसीटीई। सर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल, हम बोल रहे हैं एनसीटीई, इंस्टीट्यूट नहीं है वो, ठीक ना। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर राष्ट्रीय टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा परिषद। सुनाई नहीं दिया ठीक से। कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम? ऑप्शन 1, अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस नीड।
segregate the students, have different curricula, assign separate teachers to teach. इंक्लूजन का मतलब समझ रहे हो? फर्स्ट वाला ठीक ना, प्रत्येक इंक्लूड कैटेगरी करना। का, एक मिनट सुन लो, ठीक ना, प्रत्येक कैटेगरी का स्टूडेंट, ठीक ना, whether he or she is having any disability or any learning hindrance, ठीक है ना, और he or she belongs to any of the tribe or race or ethnicity or any origin, ठीक है ना, अगर इस टाइप के कुछ कुछ बच्चे हमारी क्लास में हों तो उनके लिए इंक्लूजन, उनको भी समझ में आए कि हाँ हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, उनको क्लास से थोड़ा बाहर नहीं लगे कि अरे सर तो सिर्फ इन्हीं लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना। तो कैसे इसको प्रमोट करोगे? अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस नीड, सेग्रीगेट द स्टूडेंट, अलग अलग कर दोगे, हैव डिफरेंट करिकुला, इनके लिए अलग करिकुलम पढ़ाएंगे, इनको अलग पढ़ाएंगे, इनको अलग पढ़ाएंगे, असाइन सेपरेट टीचर्स ऑप्शन टू टीच। वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन ऑप्शन वन। वन। बिल्कुल सही है ऑप्शन। बच्चों ऑप्शन की नीड्स को समझोगे कि इसकी क्या आवश्यकता है। सपोज, ठीक है ना, हम कहीं जो है कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें हमने हवाई जहाज का एग्जाम्पल दे दिया। किसका दे दिया? एरोप्लेन का। कुछ लोगों ने तो एरोप्लेन देखा है, लेकिन जो हमारे साथ ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं वो जानते ही नहीं ये एरोप्लेन किस बला का नाम है। तो क्या उनको समझ में आएगी वो बात? नहीं आएगी, ठीक है ना। तो उड़ने वाली चीज का जब एग्जाम्पल देंगे, बर्ड या पक्षी जैसी चीजों का एग्जाम्पल देंगे, ठीक ना। ये टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम्पल ऐसा देना है कि वो सबके लिए फिट हो, बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसा एग्जाम्पल ना हो आधे लोगों को समझ में आए, आधे लोगों को नहीं समझ में आए, ठीक, समझ गया ना बात? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सर विच इसका ऑफ द ऑप्शन फॉलोइंग, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन वन हुआ? हाँ ऑप्शन वन है, ऑप्शन वन, यस सर, यस। अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस नीड, ठीक है। Which of the following register shows the physical resources available in the school? Which of the following register shows the physical resources available in the school? निम्न में से कौन सी, हाँ है एक, निम्न में से कौन सी पंजिका विद्यालय में उपलब्ध ऑप्शन भौतिक वन। संसाधन को दर्शाती है? सीधी बात है, इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं। स्टॉक तो रजिस्टर, ऑप्शन फर्स्ट स्टॉक रजिस्टर। हाँ यही होगा। सर ऑप्शन 3 एंड 4 का मीनिंग बताओ ना। क्या बता रहे हैं, थोड़ा इन्हें रिज्वाइन करने दो अंकित को जरा। सर ऑप्शन 3 और 4 का वेट वेट मीनिंग। वेट वेट वेट, अंकित रिज्वाइन कर रहे हो? अंकित नहीं सर, आप पढ़ाइए। एक्चुअली मुझे ना सिर्फ पेन टैब यूज करके और मार्क करना है बस ऑप्शंस में। नहीं, ये लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है ना इसमें। हाँ ओके ठीक है। तो गाइज जैसे ही अभी मीटिंग कंप्लीट होगी ना, आपको दोबारा